अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो के प्यारे नाजरीन, अगर आप 15 से 23 अगस्त के दरमियान सिर्फ एक दिन को इग्नोर कर गए तो हो सकता है बाद में आप कहें काश मुझे पहले पता होता, क्योंकि 12 अगस्त का सूरज ग्रहण गुजर चुका है। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए इसका असर अब कैरियर, रेपुटेशन, फ्रेंड्स, फ्यूचर प्लान्स और पर्सनल रिलेशनशिप में एक्टिव हो रहा है। और स्क्रीन पे आप जो लाइन देख रहे हैं, खबरदार अब दुश्मन आपके घर में है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ स्कॉर्पियो को सबसे पहले समझनी है वो ये है कि हर अपोजिशन सामने से नहीं आती। कभी कभी किसी का बिहेवियर चेंज होता है, कभी कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करता है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। कभी कभी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है और कभी कोई आपके डिसीजन को बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और कभी आपको खुद फील होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन 19 अगस्त के बाद आपको एक ऐसा कनेक्शन नजर आएगा जब आप समझना शुरू होंगे असल कहानी क्या है। और इन सब के बीच एक दिन ऐसा है जहां स्कॉर्पियो को इमोशनल रिएक्शन से बचना जरूरी होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डे टू डे होरोस्कोप से पहले आप एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशंस और प्लैनेट्स की पोजीशन को समझ लें ताकि आपको पूरी सिचुएशन का आइडिया हो जाए। स्कॉर्पियो वालों, पहले 12 अगस्त का सोलर इक्लिप्स लियो में हुआ। स्कॉर्पियो के लिए लियो 10वां घर है, यानी कैरियर, रेपुटेशन, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल डायरेक्शन। इसलिए इक्लिप्स का सबसे डायरेक्ट प्रेशर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आएगा। इसके साथ वीनस लिब्रा में है जो स्कॉर्पियो के 12वें घर को एक्टिव करता है, जो कि आपके प्राइवेट मैटर्स, आपके एक्सपेंसेस और रेस्ट और हिडन सिचुएशंस को एक्सपोज करता है, एक्टिव करता है। फिर मार्स कैंसर में है जो कि 9वां घर है। आपका 9वां घर ट्रैवल, हायर एजुकेशन, बिलीव्स और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस को एक्टिव करता है। इसके बाद सैटर्न और नेपच्यून एरीज में स्कॉर्पियो के 6ठे घर को एक्टिव करती हैं और 6ठा घर आपकी रूटीन, वर्क इन्वायरमेंट और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीरियस बनाता है। और फिर 19 अगस्त को नॉर्थ नॉर्थ एक्वेरियस में मूव करता है। स्कॉर्पियो के लिए ये 4था घर है। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहाँ पर आपको थंबनेल पे लाइन नजर आती है कि दुश्मन आपके घर में। और ये कौन हो सकता है, इसकी डिटेल आपको वीडियो में पूरी तरह मिल जाएगी। 15 अगस्त पहला सिग्नल है कैरियर का। आपको कैरियर या प्रोफेशनल इमेज के हवाले से इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो सकती है। सीनियर की तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा। वर्क प्लेस में किसी डिसीजन पर कंफ्यूजन और डिस्कशन होगी। बिजनेस में डायरेक्शन चेंज करना पड़ सकती है या किसी काम के रिजल्ट का वेट करना पड़ सकता है। आपको किसी की बात थोड़ी हार्श महसूस हो सकती है, लेकिन फ़ौरन समझना या रिएक्ट करना अभी आपके लिए मुनासिब नहीं। पहले आप सिर्फ इस चीज़ को समझें कि आपको इंडिकेशन किस चीज़ का मिलता है। देखें, आपको जेन्युइनली अपने आप को इम्प्रूव करने का मशवरा तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए आपने डायलॉग से बचना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें मैं अपने कैरियर ग्रोथ के लिए अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। 16 अगस्त दूसरा सिग्नल इंफॉर्मेशन का है। 16 अगस्त को किसी इंसान की तरफ से आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अनयूजुअल क्यूरियोसिटी नजर आ सकती है। कोई बार बार पूछेगा आप आगे क्या करने वाले हैं, आप इस वक्त कितना कमा लेते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आप किस जगह काम करते हो, यानी आपके हवाले से बहुत सारी बातें पर्सनल हो जाएंगी। हर सवाल बुरी नीयत का प्रूफ नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करे तो इंफॉर्मेशन को लिमिटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ अभी ऑब्जर्व करना है, डिसीजन नहीं लेना। 17 अगस्त वार्निंग डे है। आज की डेट को आपने स्पेशली नोट कर लेना है। कैरियर, अथॉरिटी या पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकती है। 17 अगस्त स्कॉर्पियो आपके लिए वार्निंग डे है। इस डेट को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। कैरियर, अथॉरिटी या पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकती है। किसी सीनियर का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, किसी ऑफिशियल मैटर में डिले, बिजनेस में डिसएग्रीमेंट या किसी ऐसे इंसान की बात जो आपकी रेपुटेशन पर इफेक्ट डाल सकती हो। इस जगह आज के दिन अगर आपने गुस्सा किया तो सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना गुस्सा होगा। अगर कोई आपको प्रोवोक करे, फौरन जवाब देने की बजाय थोड़ा वक्त लें, ठंडा पानी लें, गहरी सांस लें, क्योंकि ये बात आपको गुस्सा दिलाने के लिए की जा रही थी। वो बाद में प्रोफेशनल लेवल पर आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। सादा बात यह है कि आज के दिन आपने गुस्सा नहीं करना और दिल ही दिल में हस्बी अल्लाह पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ वाली बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 18 अगस्त रिलेशनशिप एक्टिव होंगे। आज रिलेशनशिप में किसी ना किसी बात पर इमोशनल इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। पार्टनर आपकी बात को किसी डिफरेंट एंगल में लेके जा सकता है। फैमिली मेम्बर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं देंगे, या फिर कोई ऐसा क्लोज पर्सन जो आपकी खामोशी को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जल्दी कंक्लूजन नहीं लेना। साइलेंस का मतलब पहले आपने सिचुएशन को देखना है, टेम्परेरी है या रिपीटेडली हो रही है। और स्कॉर्पियो, आप नेचुरली चीज़ों को बड़ी डीपली फील करते हैं, इसलिए फीलिंग को फैक्ट मत समझिएगा। 19 अगस्त अब वो दिन है जिसका हमने बिगिनिंग में जिक्र किया था। 19 अगस्त को नॉर्थ नोड इक्वेरियस में इंटर करता है। स्कॉर्पियो के लिए इक्वेरियस चौथे घर में एक्टिव होता है, जो कि होम, फैमिली, प्रॉपर्टी और इमोशनल सिक्योरिटी के साथ आपकी प्राइवेट लाइफ को भी इफेक्ट करता है। अब आपको स्क्रीन पे नजर आती हुई लाइन समझ आएगी कि अब दुश्मन आपके घर में है क्या। इसका मतलब समझ में आया या नहीं अभी? अगर तो आ गया तो कमेंट में लिखें यस, अगर नहीं तो वीडियो आगे देखते हैं। घर का मतलब सिर्फ फिजिकली घर नहीं होता, ये आपका प्राइवेट सर्कल और इमोशनल स्पेस भी है। इमोशनल स्पेस की बात हो रही है, यानी इक्लिप्स के बाद अगर कोई इंसान आपकी पर्सनल लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर करता है, आपकी फैमिली डिसीजन में दाखिल करता है, या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो अब आप उसके बिहेवियर को पहले से ज़्यादा क्लियरली नोटिस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यही वो शख्स है जो मुझे और मेरी फैमिली के लिए कुछ अनयूजुअल करने वाला है। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन को एनिमी डिक्लेयर करना एस्ट्रोलॉजी की रवायात में नहीं है। आपको रियल बिहेवियर और फैक्ट्स देखना चाहिए। हाँ, अगर आप इस चीज़ को डीपली देखना चाहते हैं तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। और पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके 19 अगस्त के बाद होने वाली तब्दीलियाँ और 12 अगस्त का सोलर इक्लिप, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिगर ज़रूर करेंगी। तो उनका आपकी लाइफ, कैरियर, पर्सनल लाइफ, आपके बिजनेस और फैमिली में क्या अफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें पर्सनल बर्थ चार्ट में एनालाइज की जाती हैं। तो पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 20 अगस्त घर और फैमिली में सेंसिटिविटी आएगी। आज घर के किसी मामले में टेंशन बन सकती है। प्रॉपर्टी का डिसीजन, फैमिली एक्सपेंस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी रिलेटिव की इंटरफेरेंस या रेजिडेंस रिलेटेड कोई प्लानिंग आपको परेशानी दे सकती है। आज एक बात याद रखें, फैमिली डिस्कशन को पब्लिक डिस्कशन मत बनाएं, और ना ही सोशल मीडिया पे अपनी बेबसी का डंडोरा पीटिएगा। जो बात घर में है तो उसको जितना लिमिटेड हो सके लिमिटेड रखें, अननेसेसरी दूसरों तक ना लेके जाएं। और अगर किसी फैमिली मेम्बर का एटीट्यूड आपको अजीब लगे तो पहले तहम्मुल मिजाजी के साथ बात करें तो ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए, आमीन। 21 अगस्त बेसिकली ट्रैवल, एजुकेशन या किसी डिस्टेंट कनेक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट की तरफ से आ सकती है। कोई ओवरसीज़ रिलेटिव से कोई खबर, ट्रैवल प्लान, एडमिशन या एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, या किसी दूर के रहने वाले रिश्तेदार से कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपके कैरियर में अच्छी खबर के तौर पर आपको महसूस होगी। इस दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। 22 अगस्त फाइनली बाउंड्री टेस्ट। आज का दिन किसी इंसान को कितनी एक्सेस देनी है इस पे बेस करता है। हर फ्रेंड को फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना, हर रिलेटिव को फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बतानी, हर कुलीग को फ्यूचर प्लान नहीं बताना, और हर क्लोज्ड पर्सन को अपनी वीकनेस नहीं बतानी। ये रूल आपकी ज़िंदगी का सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए है। ट्रस्ट स्लोली, ऑब्जर्व डीपली एंड शेयर वाइजली। ये बात याद रखें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेंगे। 23 अगस्त को सन विर्गो में इंटर करेगा। स्कॉर्पियो के लिए सोशल सर्कल और फ्यूचर प्लान्स का एरिया एक्टिव होता है। अब आपको समझ आएगा कि क्यों सिर्फ आपके आसपास ही सारी चीज़ें हो रही थी, और कौन हकीकतन आपकी ग्रोथ चाहता था, और कौन सिर्फ आपके पाँव में, और कौन सिर्फ आपके रास्ते में रुकावटें करता था। 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के बाद आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर भी हो जाएंगी। हर शख्स को सच मत समझें, लेकिन हर वार्निंग को इग्नोर मत करें। और अगर आपने वीडियो को एंड तक फुल देखा है तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। और अगर फिर भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल इशू चल रहे हैं, तो फिर आप या तो कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज या फिर मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी।